वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से C3 इंस्टीट्यूट में। आई होप आपके दिन अच्छे निकल रहे होंगे, कॉलेज की क्लास से आप रूटीन में लगा रहे होंगे, है ना। और साथ ही साथ कॉलेज के अंदर जो जो आपके लेक्चरर हैं, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो आपको बता रहे हैं, या आपने कहीं से सर्च किए होंगे गूगल से, या कोई बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लास से ले रहे हैं, लगा रहे हैं, है ना। तो उन लोगों ने देखा ही होगा कि भी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है। वही मैं आप सबके लिए आज इनकम टैक्स, जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक टिपिकल चीज है ना। अब इंपॉर्टेंट तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर आपने जो प्रीवियस सेमेस्टर के बच्चे हैं, जैसे CDLU है, उन्होंने 3rd सेमेस्टर में किया है, और GJU वालों ने 5th सेमेस्टर में इनकम टैक्स को पढ़ा, और अभी तक उनका रिजल्ट्स नहीं आया। मे बी ऐसा हो सकता है कई यूनिवर्सिटियों ने दिया होगा, कईयों ने नहीं दिया होगा, और MDU है, और भी कई यूनिवर्सिटियां हैं जिसके अंदर आपका इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट है वो कंटिन्यू लगा रहता है। अब चाहे वो सेकेंड ईयर के 3rd 4th सेमेस्टर में आए, या फाइनल ईयर के 5th और 6th सेमेस्टर में आए, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी दे, टॉपिक सबके लिए एक ही रहता है। इनकम टैक्स अगर नाम आ गया तो कई जगह बुक VK पब्लिकेशन है, और कई जगह बुक साहित्य भवन वाली पब्लिकेशन लगाई जाती है ना। तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि भी ये चीजें कितनी आसान है। प्रैक्टिकल करने बैठे तो उसमें कहां से बीच में सेक्शन आ गए, कहां से अंडर सेक्शन आ गए, वो कैसे याद होंगे, वो आपने 3rd 5th सेमेस्टर में क्लियर कर भी लिया होगा। अब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि आप लोगों का क्या उसके अंदर रिजल्ट रहा, है ना। तो अभी तक रिजल्ट की कोई संभावना देखते हैं कि कब तक बनेगी, यूनिवर्सिटी कब तक डिक्लेयर करती है। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स की, जो आपके CDLU वाले बच्चों के लिए 4th सेमेस्टर है, और जो GJ यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये 6th सेमेस्टर के अंदर इनकम टैक्स आपका सब्जेक्ट आता है ना। तो आज मैं आपको सभी कुछ इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स से रिलेटेड चैप्टर यूनिट वाइज आपको वो क्लियर करके बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर इनकम टैक्स में करने चाहिए। अब इसके अंदर प्रैक्टिकली इतना काम नहीं होता जितना थ्योरेटिकल होता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, GJU के अगर बच्चे कंफ्यूजन में है कि भी वो कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं या कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और अगर वो उन्हें ये लगता है कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल करने से उनका टैक्स हो जाएगा, तो उन्होंने 5th सेमेस्टर में पेपर देकर देख लिया होगा कि इतने प्रैक्टिकल GJU नहीं देता ना। गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी जो आपकी है वो लगभग क्या करती है, आपके अगर 9 क्वेश्चन आते हैं तो 9 में से 5 या 6 क्वेश्चन आपको थ्योरी के देती है, जिससे आप पास आराम से हो जाओ। यूनिवर्सिटी आपको पूरा चांस देती है ताकि बच्चे पास हो जाएं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर प्रैक्टिकल करने लग जाते हैं, और पेपर के अंदर उन्हें प्रैक्टिकल तो आ रहा होता है लेकिन थ्योरी नहीं आ रही होती ना, और वो थ्योरी के भरोसे रह जाते हैं कि हाँ भाई हम तो प्रैक्टिकल के भरोसे आए थे, थ्योरी के अंदर उन्हें क्वेश्चन आता है 1 या 2, वो भी गेसिंग से कर लेते हैं बच्चे, या फिर आसपास से कर लेते हैं, मानते हैं। और CDLU वाले बच्चे हैं उनके लिए हम बात करते हैं, 4th सेमेस्टर है, उनके लगभग सारा क्वेश्चन थ्योरी का ही रहता है। कोई इतना नहीं है कि वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन देंगे। प्रीवियस पेपर अगर आप अपनी साइट पे जाके, यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आप अपने प्रीवियस पेपर की साइट्स, प्रीवियस पेपर को देखने के लिए उन साइट्स पे जाएंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या और क्या नहीं है। दूसरा, जब आप मेरे चैनल में जाकर आप मेरी पहली वीडियो देखोगे, जो मैंने +2 के लिए अकाउंटिंग रेशो उसमें डाला था, उसके अंदर मैंने एक बात साफ कही थी कि भी बोर्ड कोई भी हो, यूनिवर्सिटी कोई भी हो, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, बच्चों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि थ्योरी के बिना बच्चे प्रैक्टिकल नहीं कर पा सकते, क्योंकि थ्योरी उनका बेस होता है। अगर उन्हें थ्योरी ही नहीं आती तो प्रैक्टिकल उनके लिए मुश्किल होता है ना। तो चलिए, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। क्यों? क्योंकि अब आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लाई जा रही है, पेपरों के पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लाई जा रही है, ताकि आपको जो चीज कहीं से, यानी कोई भी टॉपिक अगर आपको कहीं से नहीं मिलता तो आपको C3 इंस्टीट्यूट चैनल पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है। और जिससे आप लोग उस टॉपिक को क्लियरली, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर पाओ, समझ पाओ। और मुझे आशा है, जो मैंने कल आपको 3-4 दिनों से एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक से 3-4 चैप्टर आपको क्लियरली करवाए थे, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे।
आए होंगे ना। अब बच्चों को अब थ्योरी भी समझ में आने लगी होगी कि उनको कैसे करना है कैसे नहीं, अब उन वे का भी आपको पता लग ही चुका होगा, पता लग चुका होगा। तो हम बात करते हैं आज हमारे इनकम टैक्स सब्जेक्ट की। अब इनकम टैक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो हम आपके पास अभी 2 मिनट के अंदर आते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर आपको सारा क्लियरली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक्स लिखे हैं इनकम टैक्स में। ये आपको 9 लेसन कवर करने हैं, पेपरों तक आप आराम से कवर भी कर सकते हो, और जो बच्चे पेपरों से पहले 2-3 दिन पहले भी पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इनमें से ये जो आपको 9 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं सीडीएलयू के, तो ये 9 के 9 इंपॉर्टेंट है, और मे बी जो आपके जीजीयू वाले बच्चे हैं उनके लिए पहला और दूसरा, समझ रहे हैं ना, ये चैप्टर शायद उनके 5th सेमेस्टर में जा चुके हैं। 6th में चैप्टर ये है इंपॉर्टेंट जो उनके कुछ काम आने वाले हैं, है ना। तो यही है लेसन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, जो यूनिट वाइज आप करो चाहे यूनिट के हिसाब से ना भी करो तो भी आपके लिए ये लेसन सबसे बढ़िया बेनिफिट लेसन में आते हैं। अगर ये लेसन भी अगर आप कर लो, क्यों, अब कई बच्चों को ये परेशानी होती है कि भी हमने पिछले सेमेस्टर में इनकम टैक्स पढ़ तो लिया लेकिन उसमें हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालना नहीं आया। कई बच्चे थ्योरी के भरोसे गए थे, और थ्योरी भी लगभग बच्चे 90% बच्चे थ्योरी के भरोसे जाते हैं, कई नहीं 90% ही, 10% ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं कि आप लोगों को इन्हीं चीजों को करना है कि प्रीवियस जो आपने सेमेस्टर में गलतियां की, ठीक है भाई, आपको अभी भी इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल नहीं आते लेकिन आप सभी पास होना चाहते हो, पेपर में होना चाहते हो ना, तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और अपने C3 इंस्टीट्यूट के साथ जैसे जैसे आप जुड़ते रहोगे और बच्चे जिसके अंदर और उनको बच्चों को ग्रोथ मिलती रहेगी, जैसे जैसे बच्चे अपने दोस्तों को और को भी जोड़ेंगे तो उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास आती रहेगी जिससे आपको पेपर में काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आप उसको कवर कर पाएंगे। अब प्रीवियस ईयर में जो आपने गलती की प्रीवियस सेमेस्टर में, अब आप ये गलती यहां नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है, जो मैं आपको लेसन बताऊं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है ना। इनमें से बाहर से अगर कुछ आ भी जाए, लेकिन हम पेपर में, आपको भी पता है कि आपको अपने पेपर में 4 ही क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन 4 हैं, चाहे वो जीजीयू सीडीएलयू, स्पेशली कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो उनको पेपर स्टाइल यही करना पड़ता है ना। 4 क्वेश्चन तो करने पड़ते हैं और एक वो कंपलसरी क्वेश्चन करना पड़ता है ना। तो आप चाहो तो कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन, यानी कोई भी सब्जेक्ट अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, समझ रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने सब्जेक्ट से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं कि भी मैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से करूं, किसी बुक में मान लो 15 लेसन है और आप चाहते हो कि भी मेरे को तो इंपॉर्टेंट करने हैं, है ना, तो मैं आपको उनमें से कुछ हाफ ऐसे लेसन बताऊंगा जिससे आपके पेपर में आपको वो जल्दी करने में प्रॉब्लम मतलब खत्म हो जाएगी, मानते हैं ना। वही मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप लोगों को यही चीज करनी है। आप ये राइट कर लीजिए कि एक तो आपका क्लबिंग इनकम वाला चैप्टर है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ और डिडक्शन। अब इन दोनों में से तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर बन ही जाएगा। डिडक्शन के अंदर 80C to 80U ये आपको दिखाई दे रहा है, 80C to 80U। अब 80C to 80U जो अंडर सेक्शंस हैं, इनके अंदर से अंदर जो पार्ट है, अब इसके अंदर आपको ये पता है कि आप इतने डिडक्शन याद नहीं कर सकते। 80C से लेके 80U तक कम से कम आपके 20 तो सेक्शंस हैं और उसके बाद आपके अंडर सेक्शंस भी हैं, मानते हो ना। तो बीकॉम वाले बच्चे पेपर के पास में इतना नहीं करेंगे ना। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही काम करना है। मैं आप लोगों को कल इसके बारे में कल बताऊंगा कि डिडक्शन में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक 80C to 80U के कौन कौन से करने हैं, ठीक है। वीडियो को आप अंत तक लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक अगर आप देखते रहते हो तो बीच बीच में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियरली बता दिया जाता है कि भी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को कभी बीच में मत छोड़िए करें। वीडियो को अगर आप बीच में छोड़ोगे तो आपकी नॉलेज भी अधूरी रहेगी और आपके भी लॉस होगा। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूं
कि यही चीज है आपके लिए, डिडक्शन है 80C to 80U तक। ठीक है, ये मैं कल आपको डिडक्शन वाला चैप्टर पूरा करवाऊंगा, उसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, सेक्शन आपको कौन कौन से करने हैं। और कल कोशिश भी रहेगी मेरी कि आपको मैं सेट ऑफ भी बताऊं। सेट ऑफ होता क्या है, जो भी कंपनी को, जो भी HUF जितने भी आपने देखे होंगे, यानी किसी को भी अगर नुकसान होता है, वो नुकसान को वो कैसे पूरा कर सकता है। सेट ऑफ का मतलब और कैरी फॉरवर्ड, जो भी नुकसान हुआ उसको आगे ले जाना। तो वो आगे ले जाने का मतलब क्या है, वो कल आप इस बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है इनकम टैक्स अथॉरिटी। अथॉरिटीज होती हैं, अधिकारी कौन कौन होते हैं। तो इनकम टैक्स बनाने के लिए मैं आपको बताऊं 10 अधिकारी टोटल होते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम कल बात करेंगे। आज सिर्फ हम अपना इंट्रोडक्शन रखते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज, असेसमेंट प्रोसीजर क्या क्या होता है, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम। इनमें से आपके क्वेश्चन 4 या 3 नंबर के जो छोटे कंपल्सरी क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके आ सकते हैं। असेसमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी का कर निर्धारण कैसे किया जाता है। ओके, ऑफेंस लायबल टू प्रोसिक्यूशन, ऑफेंस लायबल टू प्रोसिक्यूशंस और पेनल्टीज, क्या क्या नुकसान, क्या क्या जुर्माने टैक्स वाले बंदे लगा देते हैं। अब कई बच्चों के माइंड में ये चल रहा है कि भी पुरानी बुक है सर, हम पुरानी बुक से हम कैसे कवर करेंगे। तो उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सेक्शन अंडर सेक्शन जो भी टैक्स निर्धारित करता है वो स्टार्टिंग से वही रहते हैं, सिर्फ अंदर की डिडक्शन अमाउंट बदल जाती है। समझ रहे ना, अंदर की अगर डिडक्शन अमाउंट बदलेगी तो वो ही कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस तरह से पिछली साल 250 था, है ना, पर ईयर इनकम फ्री जो 250 थी वो 3 लाख है, लेकिन वो लागू नए बच्चों के लिए होती है। पुराने जो बच्चे अभी बीकॉम में एट प्रेजेंट बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको वही पुराने डिडक्शन, वही पुराने सेक्शंस, वही सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो वीडियो से ज्यादा बच्चे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनसे शेयर करवाते रहिए, ताकि जो बच्चे आपके पास नहीं रहते, जो आपके से दूर हैं, आपके दोस्त के भाई बहन जो आपसे दूर है, हॉस्टल या कहीं और रहते हैं, उन्हें कहिए कि वो घर वहां बैठ के भी मेरी क्लास को आराम से देख सकते हैं और जो मैं सिखा रहा हूं वो आराम से सीख सकते हैं, जिससे उन्हें पेपर में लिखने का कॉन्फिडेंस भी बहुत आएगा। तो इसी तरह से आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, C3 इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जय माता दी, गुड इवनिंग।